ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर ये बताया गया था कि अगर मार्केट लो लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद लो बना सकती है, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड है तो मार्केट रिकवरी की तरफ भी आ सकती है। आज हमने देखा कि जब स्टार्ट रही एक टाइम में पॉजिटिव तो मार्केट ने लो लेवल ब्रेक किया, तकरीबन देखा जाए तो 41,610 का लेवल ब्रेक किया और मार्केट ने फिर 41,500 से लेकर 600 के दरमियान मुसलसल मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती गई और मार्केट ने 500 का लेवल ब्रेक नहीं किया क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पर थी। और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। इसको हम स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट भी करते गए। 41,507 का लेवल मार्केट ने मेंटेन किया, नया लो बनाया, उसको मेंटेन किया और मार्केट ने वहां से बाउंस बैक भी किया। तकरीबन देखा जाए तो 31 पॉइंट के करीब मार्केट क्लोज रही 40,653 के करीब। एक टाइम में मार्केट 40,680 तक भी आ गई थी, लेकिन क्लोजिंग जो रही 40,653 तक की रही। वॉल्यूम्स कम थे, 124 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के हवाले से अगर देखा जाए मंडे के हवाले से तो वॉल्यूम कम थे। कल 178 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें के इलेक्ट्रिक, WTL, हैस्कोल टॉप पे रहे। टॉप गेनर्स में बाटा, नेस्ले, शेल पाकिस्तान टॉप यानी कि देखा जाए तो टॉप गेनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप डिक्लाइनर्स तो रिफान मेस, महमूद टेक्सटाइल, कॉलगेट, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। महमूद टेक्सटाइल ने 60% का बोनस भी अनाउंस किया। इसके साथ ही अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन तो सेक्टर वाइज पोजीशन में ऑयल एंड गैस 67 पॉइंट, जबकि टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, इनमें हमने तेजी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक, ऑटोमोबाइल, केमिकल, गिलास, सेरामिक्स, इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी। अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो काफी सारी गुड न्यूज थी, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो IMF की टाल मटोल मुतबादिल प्लान तैयार है, जिसमें सऊदी कंपनी शेयर के 77% शेयर खरीद कर पाकिस्तान में बड़ी शराकत का इम्कान है। आज इसी की वजह से ऊपर का लॉक भी लगा, लेकिन एक इस तरह की एक न्यूज चली। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है सरप्लस हो गया, इंक्रीज जो यानी कि सरप्लस हुआ है 255 यानी कि $255 से। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि IMF के हवाले से भी मामला थे कि पॉसिबिलिटी के अगर सर्कुलर डेट को कम कर लेते हैं, सर्कुलर डेट में जैसे कि OGDC, PPL, PSO, SNGP, SSGC के 5 स्टॉक के सर्कुलर डेट कम कर देते हैं, जो गर्दिशी कर्जे कम हो जाते हैं, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा और हमारे IMF की यानी डिमांड भी पूरी होगी। इसी की वजह से आज हमने देखा कि SNGP भी 2 दिन से परफॉर्म कर रहा था, OGDC, PPL में, PSO में, और हमने यानी इनमें रिकवरी भी देखी। इसी वजह से आज मार्केट के अंदर थोड़ी सी बाउंस बैक भी था। साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि डॉलर जो है आज 4 रुपीज यानी कि डिक्लाइन हुआ, और इंटर बैंक में भी और यानी कि ओपन मार्केट में भी। टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट है 28% का इजाफा हुआ है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टॉक्स के लिए अच्छा था, जिसकी वजह से आज हम देख रहे थे कि TRG लोअर साइड पे जाके रिबाउंड बार बार कर रहा था। पाकिस्तान चाइना साइन 3.48 बिलियन यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट, ये इन्होंने साइन किया। ये अच्छा है अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट आती है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो अबू धाबी और UAE की तरफ से भी यानी कि वक्त आना है जुलाई के अंदर, और पावर प्लांट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का यानी ख्वाहिश रखते हैं, तो अगर ये आती है इन्वेस्टमेंट तो ये अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में भी इंडेक्स वॉज रिकॉर्डेड एट 87.20% इन मई 2023, जबकि लास्ट टाइम जो था 85.60% था, तो इसमें 87% के करीब रहा है। इसके साथ ही आपके स्क्रीन के ऊपर है इनकी बोर्ड मीटिंग्स है, जिसमें TPLT और जबकि AGIL ये इनकी बोर्ड मीटिंग है। जबकि अगर देखा जाए तो मिलर ट्रैक्टर, इमेज, पाक केबल, इनके बोनस वगैरह जो एक्स होने हैं। इसके साथ ही तवानाई के शोबे में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है। लक्की मरबत में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त को पाकिस्तान की तारीखी पेशरफ करार दिया। ये फील्ड रोजाना 1000 बैरल तेल पैदा करेगी। इस तरह की भी न्यूज चलती रही। जो ईद की जो छुट्टियां होंगी 29 जून से स्टार्ट होंगी और 1 जुलाई तक होगी। इसके साथ ही डॉलर 284.86 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। साथ ही अगर हम देखें तो चूंकि अब नेक्स्ट वीक में यानी कि ईद के हॉलीडेज हैं, तो ये वीक जो है आपका रोल ओवर वीक भी है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट डे प्रेशर था वो इसी वजह से था, और सेकंड डे में आज हमने जो कंसोलिडेशन फेज देखा, एक्यूमुलेशन फेज देखा, वो इस वजह से था कि मार्केट अच्छी खासी गिरावट की तरफ आ चुकी थी।
टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है $71 और 85 सेंट के पास ट्रेड कर रहे हैं। $72 और 30 सेंट का हाई मारा था। लास्ट आपको कॉल दी गई थी कि क्रूड ऑयल आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। इस वक्त $71 और 75 सेंट के पास है। क्रूड ऑयल अगर 72 देखा जाए 73 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो 75 तक मूव करेगा, अदरवाइज 71 से लेकर 70 के दरमियान रेंज बाउंड रहेगा। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो स्लाइटली इजाफा हुआ है 21 सेंट का, जबकि गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली कमी हुई है। $7 की गोल्ड में कमी हुई है, जबकि सिल्वर में भी तकरीबन 25 सेंट की कमी हुई है। तो गोल्ड सिल्वर आपके यानी कि गिरावट की तरफ जा सकते हैं और डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ सकता है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 40,825 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 40,290 हमारा सपोर्ट लेवल है और मार्केट इस वक्त 996 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर है, जबकि साल के हिसाब से 2345 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर है। चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए आज की मूव को समझना जरूरी है। मार्केट डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो लोअर लोस बना रही थी और मार्केट लो साइड ब्रेक कर रही थी और मजीद एक नए लो की तरफ से आज भी मार्केट ने लो लेवल ब्रेक किया है। लेकिन चूंकि मार्केट अपने लो लेवल से तकरीबन देखा जाए तो 140 पॉइंट 130 पॉइंट ऊपर की साइड पे क्लोज रही है। पहला प्लस पॉइंट ये है 40,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम, क्योंकि 40,500 स्टॉप लॉस रखे। अगर 40,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहां से जो रिकवरी के चांसेस है 40,800 से लेके 41,100 तक मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। 41,300 के बाद लॉन्ग तेजी स्टार्ट होगी। इसमें जो अभी जो शॉर्ट रिकवरी बनेगी वो 40,800 से लेके 41,100 तक की बन सकती है रिवर्सल पैटर्न की तरफ, क्योंकि मार्केट आ चुकी है और 40,500 यानी कि स्टॉप लॉस है। 500 ब्रेक होता है तो मार्केट वंस अगेन डाउन साइड की तरफ होगी और गिरावट की तरफ होगी। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और जो आज मार्केट ने लास्ट में रिकवरी की है उसी रिकवरी को कल हम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखा जाए तो मार्केट तकरीबन 95% डिस्काउंटेड हो चुकी है और मार्केट के पास आज जो मार्केट ने डॉजी कैंडल यानी कि स्लाइटली डॉजी कैंडल क्लोज की है, कल के दिन इंपॉर्टेंट क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। कल के दिन में क्लोजिंग मार्केट की 40,000 यानी कि 700 से लेके 800 से लेके 41,100 या 200 तक आ जाती है तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन होगा। लेकिन हमने जो लॉन्ग तेजी की तरफ जाना है वो 41,300 के बाद जाना है, 300 से पहले नहीं, क्लोजिंग आने के बाद। अभी मार्केट में जो भी रिकवरी होगी वो 40,800 से लेके 41,100 तक की शॉर्ट रिकवरी होगी। उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास हाई प्राइस के स्टॉक्स रखे हुए तो उसको होल्ड रखें, आपको 40,800 और 41,100 के दरमियान बेचने का मौका मिलेगा, जिसमें जो 5 स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज भी अच्छी क्लोजिंग दी है, जिसमें पीएसओ है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, एसएनजीपी है, जबकि अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो टीआरजी है। इसके साथ ही बाकी भी स्क्रिप्ट अगर छोटे मिसलिनियस स्टॉक्स भी देखें तो कुछ बेहतर क्लोज हुए तो कल भी एक अच्छा मौका दे सकते हैं हाई साइड पे, तो उनमें प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। अगर जिनके पास फ्यूचर में जो काम करते हैं उनके पास भी कल मौका यही होगा कि जब 40,900 और 41,000 के करीब मार्केट मूव कर रही हो तो वहां पे सेल करें, थोड़ा टाइम रुके, थोड़ा सा वेट करके उन्हीं चीजों को आप डिप पर दोबारा रीबाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ओवरऑल अगर मार्केट में अगर हम मोमेंटम देखें तो मार्केट का मोमेंटम जो सेट होगा वो 41,300 के बाद होगा। अब तक जो भी होगी वो शॉर्ट रिकवरी होगी। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है। आज भी हमने कुछ बाय कॉल्स भी दी। पीपीएल के बढ़ने से पहले पीपीएल की कॉल दी गई, पीपीएल पीएसओ ओजीडीसी इनकी कॉल शेयर की गई, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट अचीव हुए। शेल में याद रखिएगा, शेल में देखिए स्टोरी चल रही है कि बाहर की कंपनी इसको बाय करेगी, लेकिन शेल का अगर हम टेक्निकली देखें शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से ओवरबोट की साइड पर आ चुका है। इसमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। जिनके पास शेयर रखे हुए वो स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें, क्योंकि जब कभी भी स्टॉक्स ओवरबोट हो जाता है तो थोड़ा हायर पे जाके थोड़ी सी करेक्शन, एक अच्छी खासी करेक्शन ले लेता है। तो ऐसा ना हो कि हाई साइड पे आप बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर ले रहे हो और बाद में स्टक हो जाए। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, ओवरबोट की साइड पर आ चुका है। तो एक्सपेक्टेड यही कि 120 से 24 के दरमियान जाके वहां से एक सेलिंग बन सकती है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कमर मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।